दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। मेरे पीछे आप देखिए, हजारों की तादाद में देश के कोने कोने से आदिवासी लोग आए हैं। ये अपनी जाति को एसटी में लाने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये मांग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुंची है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, एक बात समझाइए, एसटी के अंदर आप लोगों को निकाल दिया गया, किस मकसद से निकाला गया और उससे अभी आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर, कुर्मियों को एसटी से निकालने का प्रमुख कारण ये था कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की सरकार जो थी, वर्तमान सरकार जो थी, उसे चाहिए था उद्योग लगाने के लिए ज़मीन। और आप जान रहे हैं, आपको पता है, पूरे भारत का 40% खनिज जो है अकेला झारखंड में है। तो वो खनिज कैसे आए, उद्योग कैसे लगे वहाँ पे, वहाँ की ज़मीनें कैसे ली जाए, इसके लिए कुर्मियों को एसटी से हटा के ओबीसी में शामिल किया। इसके पीछे ये कारण अब मैं दे रहा हूँ क्योंकि 1913 में एक कानून बना था, झारखंड में लगा हुआ है, ये अभी भी है एसटी और एससी समाज के लिए, CNT-SPD एक्ट। उस एक्ट के तहत ये था कि आप आदिवासी हैं, हम जनरल हैं, तो हम आपका ज़मीन पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी की ज़मीन खरीद सकता है। तो वो जो कानून था, उस कानून के तहत भारत सरकार हमारी ज़मीनें नहीं ले सकती थी। तो हमारी ज़मीनें लेने के लिए उन्होंने एसटी से हटा के विधेयक ला के, बिल ला के, बिना सदन में, बिना किसी बहस के बिल ला करके वो जो है एसटी को ओबीसी में शामिल कर दिया गया। हमारे कुर्मियों को एसटी से हटा के ओबीसी में शामिल किया। लेकिन सेंटी लगा के हम लोग का जमीन जगह को खुद बेचा रहा है। और कैसे बेचा रहा है? 1-1.5 लाख रुपये। और जनरल का बेचा रहा है 10 लाख 15 लाख रुपये। हम लोग का एसटी है, तब तो हम लोग का सेंटी लगल है। आज हम लोग का जमीन में, हम लोग का जितना महतो, कुर्मी महतो का जमीन में डैम देखिए, ये बड़े बड़े कारखाने हैं, ये कभी धनबाद देखिए, बोकारो देखिए, चाहे हम लोग का यहाँ रांची देखिए, हर अनुघाट जितना हम लोग का है सब हम लोग का कुर्मी का ज़मीन में है। कंपनी वहाँ बड़े बड़े टाटा बनी और भी बड़े बड़े डैम बने, वो सब तमाम क्षेत्रों में वहाँ पे ज़मीन सबसे ज़्यादा हम लोगों की थी। तो हम लोग का ज़मीन का सत्यान के तहत हम लोग का ज़मीन को एसटी लिस्ट में शामिल करते तो वो लोग नहीं दे पाते, हम लोग का ज़मीन नहीं ले पाते कंपनी वाला, इसलिए हम लोग को इस लिस्ट से बाहर किसी सत्यान के तहत रखा गया है। और जब सरकार से पूछी जाती है कि आप इस लिस्ट को, यहाँ पे जब 50 तक थे ये लोग, तो उन्हें क्यों हटाया गया, तो सरकार के तरफ से जवाब आता है कि किसी कारण भूल वह लोग छूट गए हैं। तो कोई छूट जाता है तो उसको 72 साल तक आप छोड़े हुए हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपने दामोदर नदी का नाम सुना होगा कि दामोदर नदी के दोनों किनारे में कुर्मी बसे हुए हैं और दामोदर नदी के यहाँ वहाँ पूरा कोयला का भंडार है। एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान पीपरवार, मगध, आम्रपाली। उसके बाद आप प्रजहारा चले जाओ, आप यहाँ पे फिर रामगढ़ आ जाइए, फिर धनबाद दामोदर के ही किनारे, और वहाँ पे कुर्मियों की संख्या बहुल है। तो वो ज़मीनें लेने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, जमशेदपुर टाटा का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे चांडिल डैम है जो टाटा को सप्लाई करती है पानी। उस डैम में जितना ज़मीन गया वो कुर्मियों को ज़मीन गया है। तो कुल मिला के साजिश के तहत ज़मीन लेने के लिए, उद्योग लगाने के लिए कुर्मियों को हटा के एसटी से ओबीसी में शामिल किया। बड़ा चौंकाने वाली बात है कि सोच समझ के कि किस तरह से एक बड़े कारपोरेट घराने को प्रॉफिट देने के लिए, लोगों की ज़मीनों को किस तरह से देने के लिए पूरा कानून बिना संसद में चर्चा के पास कर दिया जाता है और लोगों की ज़मीनें लेकर उनको दान में दे दी जाती है। जितने सारे ज़मीन उजड़े हैं, पुनर्वास का व्यवस्था किसी का उस टाइम का नहीं हुआ। आज बहुत सारे कुर्मी आदिवासी लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने ज़मीन से बेदखल होकर के आज उनका आता पता कहीं नहीं है, उनका ना राशन कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना आधार कार्ड है। वो जंगलों में जाके अभी बसे हुए हैं, वहाँ जंगलों में खाना बदोश की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अभी क्या है, एसटी में शामिल नहीं होने की वजह से हमारी आबादी जितनी है उसके मतलब ना के बराबर मात्र 4% आरक्षण हमें मिलती है। उसके तहत क्या है कि अभी हमारे युवा लड़के पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा पैसा भी दे के पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर भी उनके पास ऑप्शन नहीं होने की वजह से, अपॉर्चुनिटी नहीं होने की वजह से आज वो बेरोज़गार हैं और रोज़गार के लिए बाहर दर दर भटक रहे हैं। कितने तो साथ में जब हम लोग कल ट्रेन से आ रहे थे तो कितने तो दिल्ली आए हैं काम करने के लिए। झारखंड के जैसे लड़के बाहर जाते हैं रोज़गार करने के लिए 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए, वैसे बाहर के लोग आते हैं झारखंड में, वहाँ का खनिज संपदा, वहाँ का लूट जो हो रही है। हर महीने एक नॉर्मल व्यापारी भी कहीं से आता है ना, गुजरात से आए, चाहे वो महाराष्ट्र से आए, चाहे कहीं से भी आए, महीने का 10 से लाख 15 लाख वो कमा के जाता है, जबकि हमारे बच्चे बाहर आते हैं और 10 से 15 हज़ार कमा के आते हैं। ये सोचने वाली बात है।
शुक्रिया सर, आपने इतनी कीमती समय दिया। एक बात समझने की है, देश की सबसे बड़ी जो खनिज संपदा है वो झारखंड से आती है, और देश का सबसे बड़ा कारपेट जगत का नाम टाटा, जो दुनिया के सुपर पावर में से एक है, जिनकी ज़मीनों और खनिजों पर वे सुपर पावर बने हैं, वे लोग रोजगार, शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित है। ये बात तो समझ में आती है कि देश की पूरी जो व्यवस्था है, जब बड़े बड़े कारपोरेटों के हितों में कानूनों को लाना होता है तब वो लगातार उस पर काम करते हैं, लेकिन जब आम लोगों की सुरक्षा की बात होती है तो लोगों के कानून को दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उनकी ज़मीनों को लेने के लिए जो कानून है उसको भी रद्द कर दिया जाता है बिना संसद में चर्चा किए हुए भी। तो ये दिखता है कि देश की पूरी जो व्यवस्था है चंद कारपोरेटों के हितों में काम करता है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।